नाइन्थ क्लास और 11th क्लास की जो कंपार्टमेंट की डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। 6 मई को ही आज ही बच्चों का रिज़ल्ट निकला है और आज ही जो बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उसकी डेट शीट जारी कर दी गई है क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिया जाएगा और ये सेकंड टर्म के अनुसार ही पेपर लिया जाएगा। जैसे आपका सेकंड टर्म का अभी पेपर हुआ था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पेपर होगा। और ये जो पेपर है इसके 2 घंटे मिलेंगे आपको। जैसे अभी 2 घंटे का पेपर हुआ था आपका फाइनल पेपर जो हुआ था एनुअल वाला, तो बिल्कुल वैसे ही ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका और बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर होगा जैसे कि आपका फाइनल पेपर आया था। तो क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं लेकिन टाइमिंग और पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसमें से आपको मार्क्स सिक्योर करने हैं पास होने के लिए और बाकी जानकारी आपको आपकी टीचर दे देंगी सब्जेक्ट वाइज कि किस प्रकार का पेपर आएगा और बाकी जो डिटेल होती है हर एक सब्जेक्ट की वो अलग अलग होती है। तो अपनी टीचर से बात कर लीजिएगा जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है। अच्छा, अब ये जो आपका रिज़ल्ट है ये आपका चढ़ जाएगा 2 जून तक चढ़ जाएगा और 10 जून को आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो अब डेट शीट देख लेते हैं। डेट शीट में फ़िलहाल मेन 17 तारीख से पहला 9th क्लास के लिए पेपर है मैथ्स का और 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस और फिज़िक्स का। 18 मई 18 मई को आपका ये 11th क्लास का इंग्लिश का है। 19 मई को सोशल साइंस का 9th के लिए और 11th क्लास का होम साइंस है। 20 मई को फ्राइडे को बिज़नेस स्टडीज़ और ज्योग्राफी का है 11th क्लास का। 21 मई को साइंस का 9th के लिए और 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का है। 23 मई को इंग्लिश का है और 11th क्लास का मैथमेटिक्स का है। 24 मई को सोशोलॉजी या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 11th क्लास के जो सब्जेक्ट हैं इनका पेपर होगा। 25 मई को हिंदी का पेपर होगा 9th क्लास का और हिस्ट्री का पेपर होगा 11th क्लास का। 26 मई को थर्सडे को 9th का कोई पेपर नहीं है, फिज़िकल एजुकेशन का पेपर होगा बच्चों का 11th क्लास के लिए। 27 मई को संस्कृत का पेपर या पंजाबी उर्दू इन तीनों में से जो भी आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है लैंग्वेज का उसका पेपर होगा। और जो 11th क्लास है उसमें भी संस्कृत या बायोलॉजी का पेपर होगा। 28 मई को और 30 मई को 9th क्लास का कोई पेपर नहीं है, लेकिन 28 मई को 11th क्लास का हिंदी का इलेक्टिव सब्जेक्ट में पेपर होगा। हिंदी का पेपर होगा 28 को और 30 को केमिस्ट्री या अकाउंटेंसी जो भी आपके पास चॉइस होगी वो उसका पेपर होगा। तो ये थी आपकी डेट शीट। बाकी टाइमिंग्स ऊपर लिखी हुई हैं। 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आपका पेपर होगा और 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर बांट दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 2.25 घंटे हैं पेपर को करने के लिए। 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और बाकी 2 घंटे आप जो है क्वेश्चन को अपना क्वेश्चन पेपर करोगे। ठीक है, आंसर शीट बांट दी जाएंगी आपको। अब इसके अंदर एक और बात कही गई है कि जिन बच्चों ने लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर कोई फेल कर गया है, देखिए 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं आपके 9th क्लास में। अगर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट में 2 में पास हो गया और तीसरे में फेल हो गया है तो वो भी कंपार्टमेंट के पेपर में बैठ सकता है उस तीसरे एडिशनल सब्जेक्ट को लेके। मतलब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा 33% मार्क्स किसी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में सिक्योर नहीं कर पाया है तो उसको ये जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा उस लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, ताकि वो 10th में CBSE का जब पेपर होगा आपका 10th क्लास का तो उसके अंदर भी आप वो पेपर दे पाओगे। अगर आपने ये अभी क्लियर नहीं किया, 33% उस लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप नहीं लेकर आए, तो फिर आपको CBSE में वो वाला पेपर 10th क्लास में नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए लैंग्वेज सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात भी बताई हुई है कि जो इवनिंग शिफ्ट यानी कि लड़कों का पेपर और लड़कियों का पेपर, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट है, दोनों का एक साथ पेपर लिया जाएगा। तो बिल्कुल सेम वही टाइमिंग रहेगी इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों की भी। जैसे
कई स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट लगती है और इवनिंग शिफ्ट लगती है, तो दोनों बच्चों का, जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे और इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं, दोनों बच्चों का सेम टाइम पर पेपर लिया जाएगा, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। तो लड़कों का भी पेपर सेम टाइम पे ही होगा, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, और लड़कियों का भी पेपर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा, ठीक है। और वो फिर स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं कि लड़कों के लिए अलग बिल्डिंग होगी और लड़कियों के लिए अलग होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो टाइमिंग दोनों की सेम रहेगी। और बाकी ये डेट शीट आप नोट कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल इतनी जानकारी थी। और जो पेपर है वो सेकंड टर्म में जैसा पेपर आया था आपका अभी एनुअल वाला, बिल्कुल वैसे ही आपका पेपर आएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिए घर बैठ के। थैंक यू।